हेलो फ्रेंड्स। दुश्मनों को टेंशन देने का प्लान, भारत खरीदेगा 100 से ज़्यादा राफेल विमान, कितना होगा खर्च। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि जो रक्षा मंत्रालय हमारे देश ने यानी कि रक्षा मंत्रालय ने अभी ये घोषणा की है कि अब हम दूसरे देशों से यानी कि फ्रांस से राफेल जेट्स यानी कि कुछ हथियार खरीदने वाले हैं, क्योंकि इस समय हमारी वायुसेना के पास जितने हथियार होने चाहिए उतने हथियार नहीं है। अभी हमारे पास हथियारों की मात्रा जो है वो कम है। तो अभी आपके मन में सवाल आएगा कि हम तो अब तक बात कर रहे थे कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे, यानी कि अपने जो हथियार है वो हम खुद बनाना चाहते हैं, तो अब हम दूसरे देश से क्यों हथियार खरीद रहे हैं। तो आपको बता दें कि हमारी जो हथियार बनाने की प्रक्रिया वो काफ़ी धीमी है। हमें जितने हथियार अभी चाहिए उतने नहीं हैं, अभी बहुत ही कम है। तो हमें ये तो नहीं कह सकते कि अभी हमारे पास बन रहा है तो हम रुके रहते हैं, जब बन जाएगा तब उसका यूज़ करेंगे। हमें पता है कि हम एक ऐसे क्षेत्र में हैं जहाँ हमारे चारों तरफ कुछ ऐसे देश हैं जो या तो चाइना से मिले हैं या फिर तो अमेरिका से मिले हुए हैं। तो हमें अपनी रक्षा के लिए जो ज़रूरत के हथियार वो हमारे पास होने चाहिए, हम इंतज़ार नहीं कर सकते। तो अभी रक्षा मंत्रालय ने ये घोषणा की है कि इस समय हम कुछ अपने हथियार दूसरे देशों से खरीदेंगे। इसके बाद हो सकता है हम आत्मनिर्भर होने की पूरी कोशिश करें। कोशिश हालाँकि अभी भी जारी है, अभी भी हथियार बन रहे हैं, लेकिन बनने की प्रक्रिया भी काफ़ी धीमी है। ऐसा तो नहीं है कि कोई छोटी-सी चीज़ आज तैयार बोलें और कल बन के तैयार हो जाएगी, ये बनने में काफ़ी साल लगेंगे। तो तब तक हम दूसरे देशों से खरीद लेते हैं, जब बन जाएगा तब हम अपना यूज़ करेंगे, ठीक है? तो अगर खबर देखें कि खबर क्या है, तो भारतीय वायुसेना के पास अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ 36 लड़ाकू विमान हैं, जबकि उसकी स्वीकृति यानी कि जितनी ज़रूरत है 42 अंक की राफ़ेल विमान की ज़रूरत है, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ 36 है, ठीक है। पाकिस्तान और चीन के बीच बढ़ते गठजोड़ के साथ खतरे की आशंका और भी बढ़ गई। जैसा कि मैंने बताया कि हम एक ऐसे जियोग्राफी में रहते हैं, यानी कि हम एक ऐसे क्षेत्र में हैं जहाँ हमारे चारों तरफ जो देश है वो हमसे हमारे मतलब लड़ने के लिए उनसे हमें खतरा हो सकता है, या फिर उनसे हमें लड़ने के लिए हथियारों की ज़रूरत पड़ सकती है। पाकिस्तान है, चीन है, और अब तो बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका जैसे देश भी चीन से या अमेरिका से मिल रहे हैं। तो हमें और भी ज़्यादा ऐसे समय में हमें और भी ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है कि हमारे पास जो हथियार हैं वो पर्याप्त मात्रा में रहें, ठीक है। तो हम इंतज़ार नहीं कर सकते कि हमारा जब बन जाएगा तभी हम यूज़ करेंगे, तब तक तो हम आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं तो हम हथियार ही नहीं लेंगे, नहीं। हमारे लिए जो सही है या जिसकी ज़रूरत है उसे हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। रक्षा बजट में इजाफा करने के बाद अब भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाने की तैयारी जोरों पर है। खबर है कि भारत अब फ्रांस से लगभग 100 से ज़्यादा यानी कि कहा जा रहा है कि 114 कम से कम राफेल विमान खरीदने के प्रस्ताव पर चर्चा कर रहा है। यह कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है जब भारत पर पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी मुल्कों से बिगड़े रिश्तों का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब से बांग्लादेश से शेख हसीना की सरकार हटी है, वहाँ पर तख्ता पलट हुआ है और मोहम्मद यूनुस की सरकार है, तब से बांग्लादेश के रिश्ते भारत से काफ़ी ख़राब हो गए हैं और अब बांग्लादेश पाकिस्तान और चाइना से अपने रिश्ते सुधार रहा है। तो अब हमें ऐसे समय में हमें और भी ज़रूरत है कि हम अपनी सेना को मजबूत करें। तो इसके लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हम बाई कर सकते हैं, ठीक है। लगभग 114 अतिरिक्त राफेल विमान जेट्स खरीदने का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय द्वारा क्लियर किया गया है, जिसकी समीक्षा और आगे के निर्णय अभी होने वाले हैं, यानी कि अभी बाई नहीं किया गया है। बाई करने पे चर्चा हो रही है और रक्षा मंत्रालय ने ये कहा है कि हम खरीदेंगे, अभी खरीदना बाकी है, ठीक है। मुख्य उद्देश्य देखें अगर क्या है, ये विमान या जेट्स खरीदने का उद्देश्य क्या है, अपना रक्षा बजट क्यों बढ़ाए जा रहे हैं, जबकि शिक्षा पर तो हमारा बजट कम हुआ है, रक्षा पर बढ़ा है, तो क्यों बढ़ा रहे हैं। इसका उद्देश्य देखें तो भारत की वायुसेना की क्षमता बढ़ाना। वर्तमान में वायुसेना का स्क्वाड्रन स्तर जो है वो काफ़ी कम है, नए जेट से यह कमी पूरी हो जाएगी। और चीन पाकिस्तान जैसी सीमाई चुनौतियों के बीच हवा में श्रेष्ठता बनाए रखना हमारी मजबूरी भी है और हमारी ज़रूरत भी, कि हम ऐसे क्षेत्र में हैं तो हमारी जो सेना है वो चाहे नौसेना हो, चाहे वायुसेना हो या थल सेना, हमें अपनी श्रेष्ठता जो है वो बनाए रखना चाहिए। अभी तक जब हमारे पास एक चीन जैसा दुश्मन हमारे सिर पर बैठा हो तब तो और भी ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। मेक इन इंडिया जो कि आत्मनिर्भरता के लिए बनाया गया है, इन इंडिया के तहत अधिकतर जो विमान है वो भारत में ही तैयार होंगे, जिससे रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। यानी कि कुछ ही विमान जो ऐसे आएंगे जो बने बनाए आएंगे और तुरंत ही सेना को मिल जाएंगे। कुछ विमान तो अभी ऐसे आएंगे जिनका जो निर्माण होगा वो भारत में ही होगा, ठीक है।
आगे अगर देखें कि राफेल जेट्स की उपयोगिता देखें तो यह एयर सुपीरियरिटी, ग्राउंड अटैक, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर आदि सभी भूमिकाएं निभा सकता है। वर्तमान में दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रीय सेनाओं में इसे एक है ये। ठीक है, राफेल जेट्स। रणनीतिक और भू राजनीतिक कारण अगर देखें तो चीन और पाकिस्तान जैसी चुनौतियों के बीच हवा में श्रेष्ठता बनाए रखना हमारे लिए जरूरी है। बढ़ती रक्षा बजट में वायु शक्ति पर विशेष जोर दिया गया, क्योंकि जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर चला तो हम सबने देखा कि ज़्यादातर जो लड़ाइयाँ थी वो ड्रोन के सहारे हो रही थी, यानी कि वायुसेना से ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही थी। थल सेना और नौसेना कहीं कहीं ही यूज होती है, तो इसके लिए हमें वायु शक्ति जो है अपनी बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक, आगे देखें तो मेक इन इंडिया यानी कि आत्मनिर्भरता प्रस्ताव के तहत कई विमानों का निर्माण भारत में होगा। स्थानीय पार्टनर्स जैसे टाटा एडवांस सिस्टम साथ होंगे और विमान के पुर्जे भी भारत में ही बनेंगे, यानी कि हम चाहते हैं कि हमारा जो हमारा हथियार है उसमें हमारे भारत में बने हुए पुर्जे ही यूज हो। ठीक है, संभावित परिणाम इसके देखें तो भारत की वायुसेना और नौसेना दोनों की शक्ति बढ़ेगी, क्योंकि सिर्फ वायुसेना ही नहीं, नौसेना के लिए भी विमान मंगाए जा रहे हैं। ठीक है, तकनीकी स्तर पर प्रतिस्पर्धा करना आसान होगा, क्योंकि जो सारे देश अब वो तकनीकी स्तर पे आ रहे हैं, यानी कि हमारे जो युद्ध है हम नोटिस कर रहे हैं कि अब जो युद्ध है वो हाथों से नहीं लड़े जा रहे हैं, ज़्यादातर तकनीक से ही लड़े जा रहे हैं, तो हमें भी तकनीक में आगे बढ़ना ही होगा। पड़ोसी देशों के लिए भारत की एयर पावर एक बड़ा निवारक बनेगी। ठीक है, आगे अगर देखें तो रक्षा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। भारत में विमान निर्माण, इंजीनियरिंग और सप्लाई चेन में एक नई नौकरियां और कौशल पैदा करेगा, क्योंकि जब यहाँ पर विमान बनेंगे तो उनके बनाने के लिए इंजीनियर्स चाहिए, उनकी सप्लाई चेन के लिए, ये सब के लिए करने के लिए भी तो कोई ना कोई चाहिए ही, तो इससे हमारा जो नौकरियां हैं फिर जो उद्योग वो भी बढ़ेगा। तकनीकी आत्मनिर्भरता से भविष्य में आयात पर कम निर्भरता होगी, यानी कि जब हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे, खुद ही सारे हथियार बनाने लगेंगे धीरे धीरे, तो अब हमें बाहर से इंपोर्ट करने की, आयात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आत्मनिर्भरता की तरफ भी एक कदम हो सकता है। अगर आगे देखें तो भारत ने बढ़ाया रक्षा बजट। हमने देखा कि अभी जल्दी फरवरी की शुरुआत में जो हमारा रक्षा बजट आया, तो हम सबने इस बात पर चर्चा की कि हमारा शिक्षा का तो जो बजट वो कम हो गया, लेकिन रक्षा का बजट बढ़ा हुआ है। तो इसका भी एक कारण यह है कि हमें और भी हथियार चाहिए, तो उसके लिए भी रक्षा का बजट बढ़ाया गया है। ठीक है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को बजट पेश किया, जिसमें रक्षा मंत्रालय के लिए ये सबसे अधिक रुपयों का प्रावधान किया गया है। यह कुल बजट का लगभग 14% से ज़्यादा है। मंत्रालय ने कहा कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद रक्षा मंत्रालय के बजट में निरंतर बढ़ोतरी की गई, यानी कि जो हमारे मंत्रालय है उन्होंने कहा कि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से जो हमारा रक्षा बजट वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको जो भी समझाया गया वो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।